इससे पहले जो मैंने वीडियो किया उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे पूरा बॉलीवुड ये ड्रग एंगल सामने आने के बाद परेशान हो गया है। अब कुछ चैट्स जो सामने आई हैं उनके डिटेल्स मेरे पास आए हैं। मैं वो चैट्स आपको बताऊंगा कि वो चैट्स किसके किसके बीच हुई और उसमें क्या कहा गया है। शुरू करते हैं सबसे रीसेंट चैट से। ये चैट हुआ है 17 अप्रैल 2020 यानी सुशांत सिंह राजपूत के जाने से करीब 2 महीने पहले। इसमें सैमुअल मिरांडा लिखते हैं, हाय रिया, द स्टफ इज ऑलमोस्ट ओवर, शुड वी टेक इट फ्रॉम शॉबिक्स फ्रेंड, बट ही हैज ओनली हैश एंड बट्स। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि रिया, स्टफ खत्म हो गया है, क्या हम शॉपिक के दोस्त से ले लें? बट उनके पास सिर्फ हैश और बट्स हैं। यहां जो लैंग्वेज है उससे ऐसा लग रहा है कि यह काम पहले भी होता रहा है। तभी पूछा जा रहा है कि क्या हम शॉबिक के फ्रेंड से ले लें, यानी यहां पर दो बातें साफ हैं कि शॉबिक के फ्रेंड के पास ये मिलता है, ये इंफॉर्मेशन है, यानी ये पहले भी हुआ होगा। मैं आपको बता दूं कि ये चैट्स डिलीटेड हैं जो रिट्रीव की गई ईडी की टीम द्वारा, और ईडी की टीम इन चैट्स को इसलिए रिट्रीव करना चाहती थी क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल तलाश रही थी। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल तलाशते तलाशते उनको ड्रग का एंगल मिल जाएगा ये उन्हें खबर भी नहीं थी। जब ये चैट सामने आया, मैं आपको और भी चैट्स पढ़कर सुनाऊंगा, तब उनको लगा कि ये मामला तो नार्कोटिक्स ब्यूरो को सौंप देना चाहिए। अब मैं आपको एक चैट पढ़कर सुनाता हूं जो जया साहा ने किया है। जया साहा क्वान में काम करती थी और रिया की टैलेंट मैनेजर थी। वो लिखती हैं, 25 नवंबर 2019 का चैट है जया साहा। नो प्रॉब्लम ब्रो, आई होप इट हेल्प्स, यूज 4 ड्रॉप्स इन कॉफी, वाटर और टी, लेट हिम सिप इट, गिव इट 30-40 मिनट्स इट टू किक इन। यहां पर ये हिम कौन है? ऐसा लगता है कि यहां पर ये जो हिम है ये सुशांत सिंह राजपूत हैं और उनके लिए ये ड्रग अरेंज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक और चैट सामने आया है जो गौरव आर्या नाम के शख्स को किया गया है मार्च 2017 में, यानी हम आज से 3 साल पहले जा रहे हैं। और इन गौरव आर्या को रिया लिखती हैं, इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैव नॉट डन टू मैनी अकॉर्डिंग टू MDMA वंस। ये गौरव आर्या को मार्च 2017 में रिया ने लिखा। मैं आपको बताऊं कि ये सारी चैट्स टाइम्स नाउ सामने लेकर आया है और टाइम्स नाउ ने जब गौरव आर्या को कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि क्या आप रिया को जानते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और जब उनसे कहा गया कि नार्कोटिक्स ब्यूरो इसकी जांच कर सकता है, ड्रग एंगल निकल कर आया है, आपके फोन की चैट है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मार्च 2017 का ही एक चैट है जो गौरव के साथ हुआ है। इसमें पूछा गया सीधे सीधे, यू हैव MD। एक और चैट है नवंबर 2019 का जो जया और रिया के बीच का है, जिसमें जया लिखती हैं, आई हैव आस्क्ड हिम टू रीच यू थ्रू श्रुति, जिसका जवाब दिया जाता है, थैंक यू सो मच। ये जो टुकड़ों में चैट आया है, असल में टुकड़ों में ये वो हिस्से हैं जो डिलीट कर दिए गए थे, यानी सबूत छिपा दिए गए थे, लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो टीम है, टेक्नोलॉजी टीम है, उसने बहुत अच्छे से ये सारा डिलीटेड चैट निकाला। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खोजते खोजते ये ड्रग का मामला इसमें से निकल कर आ गया। अब जब ये सारी चैट निकल कर आ गई है तो इस पर राजपूत फैमिली का भी बयान आया है। उनका ये कहना है कि हमें शक था कि उसे ड्रग दिए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस स्तर की ड्रग्स दी जा रही हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि वो हाल ही में चंडीगढ़ आए थे अपने बर्थडे पर, क्या आपने उस दौरान उनके अंदर कोई रेस्टलेसनेस देखी थी, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि हाँ, हमने देखा था, हमें लगा कि वो रेस्टलेस हो रहा है, लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम, एक बड़ा सुपरस्टार, एक उनका बॉडीगार्ड,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब थर-थर काँप रहे हैं, जिनके इनडायरेक्टली नाम इधर-उधर लिए जाते थे, लेकिन अब जो ये मामला निकल कर आया है, इसमें कई सारे नाम सामने आएंगे और इसमें आपने देख लिया कि रिया चक्रवर्ती का 2017 मार्च का चैट है, यानी ये बहुत पुरानी खिलाड़ी है, बहुत कुछ कर चुकी हैं, पकड़ी अब गई। अब जब सीबीआई के पास एक नामजद रिपोर्ट है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, बिहार पुलिस ने सबसे पहले दर्ज किया था मामला, ईडी के पास है, अब नार्कोटिक्स ब्यूरो भी इनके खिलाफ मामला जब दर्ज करेगा और पूछताछ शुरू होगी तो आप देखिए कि कितने लोग निकल कर आते हैं बाहर, और बहुत सारे लोग जो इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे नाम भी निकल कर सामने आएंगे कि जो इनके वकील साहब हैं उनकी फीस कौन अदा कर रहा है, तो वकील साहब की जो फीस अदा कर रहा है उसका नाम भी निकल कर आएगा और वहां से बहुत सी चीजें निकल कर आने वाली हैं। ये जो चैट सामने आई है, इसने, मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड का वो चेहरा सामने लाकर रख दिया है जो बॉलीवुड के लोग तो अच्छे से जानते थे, लेकिन आप लोगों को अंदाजा नहीं था। जिस बात के लिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि इनके चेहरे से नकाब उतरना जरूरी है, वो नकाब अब उतरता दिख रहा है मुझे पहली बार, और आप भी देखेंगे कि किस तरह के नाम सामने आएंगे और किस तरह से गोरखधंधा चला करता है। अब भी चल रहा है, जिस समय हम बात कर रहे हैं इस समय भी कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन अब जब इस तरह से इस पे पकड़ मजबूत होगी तब उम्मीद है कि इस पे थोड़ा कंट्रोल पाया जा सकेगा। और आप ये मानकर चलिए कि हमारी जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, जो यंग जनरेशन है, वो जब कहती है ना कि हमें इनके जैसा बनना है, ये हमारे रोल मॉडल हैं, तो देख लो इनकी असली चेहरा, इनका असली चेहरा देख लो, इनकी असली सूरत ये है। इनके जैसे बनना चाहते हो क्या? इनके जैसा ही हश्र होगा, मुंह छिपाकर घूमना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर शक्ल नहीं दिखा पाओगे और नॉर्मल वे में तो बिल्कुल कहीं बाहर निकलने लायक रहोगे नहीं, क्योंकि हर जगह सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या क्या चल रहा है। तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ है जो सामने आ रहा है, और मुझे खुशी है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम डिलीट किए गए चैट भी रिट्रीव कर सकते हैं, और इसे ही कहते हैं गड़े मुर्दे निकालना, इसे ही कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को निकालना और वहाँ से जांच शुरू करना। और अब मुझे लगता है कि जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और जितने भी और लोग लिप्त हैं उनके नाम धीरे धीरे सामने आते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।